गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ एंड बिसाइड्स दो शब्द हैं आपके जो हम ट्रांसलेशन में इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये चीज इसके बारे में बताएंगे आपके लिए। करें तो इसको देखिए कहाँ पर किस हमें इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करना है, कहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग करना है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय। क्या मतलब होता है हिंदी में? बजाय। जबकि बिसाइड अगर आपका लिखा हो केवल बिसाइड तो आपका मतलब हो जाता है निकट या पास, लेकिन जब लिखा हो बिसाइड्स तो इसका मतलब हो जाता है अतिरिक्त। क्या हो जाता है? अतिरिक्त। ये दोनों क्या है? आपके प्रीपोजिशन है। तो दोनों का यूज हम आज आपको हिंदी सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंस्टीड ऑफ का प्रयोग बजाय क्या है? बजाय के स्थान पर तथा बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए किया जाता है। दोनों बात समझ लीजिए कि बिसाइड का जो प्रयोग है वो अतिरिक्त के लिए हम करेंगे, और जो हमारा दूसरा शब्द है इंस्टीड ऑफ, तो इसका जो प्रयोग है वो हम बजाय के लिए करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम बाजार में गए और हमें खरीदना है आलू, और हम खरीद लाए आलू के बजाय गोभी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कि हम जो चीज खरीदने गए उसके बजाय दूसरी चीज ले आए, तो वो वहां पर हम बजाय शब्द जो है उसके लिए इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक चीज और है, हम बाजार में खरीदने गए आलू, और आलू तो हमें खरीद लिए, इसके अतिरिक्त गोभी भी खरीद लाए, मतलब जो चीज खरीदने गए उसके अतिरिक्त एक चीज और खरीद लाए, तो वहां पर अतिरिक्त शब्द आएगा। अतिरिक्त के लिए आप डिसाइड का प्रयोग करें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं। करें उसने कहानी के बजाय कविता भी पढ़ी। ठीक है, उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी, कहने का मतलब एक ही चीज तो पढ़ी, उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। पढ़ना चाहिए था कहानी, लेकिन पढ़ी क्या उसने? कविता। इसका मतलब है कहानी पढ़ी नहीं, उसके बजाय उसने क्या पढ़ ली? कविता। तो ऐसी कंडीशन में हमारा शब्द आ जाए बजाय। क्या जाए? बजाय। तो आप इस बजाय शब्द के लिए इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लास्ट में रीड पढ़ी, तो इसका मतलब है सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसने भी आप अब यहाँ पर उसने कहानी के बजाय किताब कविता पढ़ी, तो आप जो है यहाँ पर ही सी दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर आपके ही प्रयोग करना है। आप ही और सी दोनों कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि लड़की है या लड़का है, तो ही या सी, ही या सी। ठीक है, अब पढ़ने की तो सेकंड फॉर्म होती है, वो भी रीड होती है। ठीक, ही या सी रीड, क्या पढ़ा उसने? भाई क्या पढ़ा? कविता पढ़ी है, रीड ए पोइम। ठीक है, ही रीड ए पोइम, उसने कविता पढ़ी बजाय कहानी के। तो इंस्टीड, बजाय के अंग्रेजी यहां लगा देंगे इंस्टीड ऑफ, किसके बजाय? कहानी के। इंस्टीड ऑफ स्टोरी, STORY। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है कि ही रीड ए पोइम, उसने कविता पढ़ी, इंस्टीड ऑफ स्टोरी, कहानी के बजाय। तो ऐसी जगह पर हम बजाय शब्द के लिए इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंस्टीड ऑफ कहां प्रयोग करना है और आपको बिसाइड्स कहां प्रयोग करना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसके और लेता हूं यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल है, तुम चाय के बजाय दूध पियो। ठीक है, तुम चाय के बजाय दूध पियो। भाई दूध ज्यादा पौष्टिक है, ज्यादा लाभदायक आपको, तो कह रहे तुम चाय के बजाय दूध पियो, मतलब चाय के बजाय यानी चाय मत पियो, केवल दूध पियो। दोनों चीज नहीं पीनी, एक चीज नहीं, चाय के स्थान पर आपको दूध पीना है। जब किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो बजाय बोलते हैं कि भाई हमने इसके बजाय ये काम कर लिया। ठीक है, कि भाई हमने आज पानी के बजाय दूध पी लिया, पानी के बजाय चाय पी ली, या हमने आज किताब पढ़ने के बजाय लिखने का कार्य किया। ठीक है, तो इस प्रकार के बजाय शब्द आ रहा है, इसी के लिए हम इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया है पियो, इसका मतलब हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
तो सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, यू माने तुम, ठीक है, तुम हो गया यू। अब पीने की आपकी क्या होती है, आप सबसे पहले सेंटेंस देखिए कि तुम चाय के बजाय दूध पियो, पीना क्या चीज है आपको, दूध, तो आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दूध। पहले हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या है कि आपने जो चीज पी है उसके बारे में, तो तुम चाय के बजाय दूध पियो, तो इसका मतलब है सेंटेंस बनाने तुम दूध पियो, इतना बना लेते हैं। तो यू, अब पीने की सेकंड फॉर्म हो जाती है ड्रिंक, DRANK, ड्रिंक, यू ड्रिंक द मिल्क, तुम दूध पियो। अब आपको देखना है कि किसके बजाय दूध पीनी है, कहेंगे चाय के बजाय, तो आप क्या रखेंगे, इंस्टीड ऑफ टी, इंस्टीड ऑफ टी, तुम चाय के बजाय दूध पियो। तो ये आपका है इंस्टीड ऑफ का प्रयोग। अगले में इसके बाद आपको एग्जांपल देता हूं, हमने अभी क्या के एग्जांपल देखे, ये दोनों एग्जांपल देखेंगे, इंस्टीड ऑफ टी, इंस्टीड ऑफ, ये दोनों एग्जांपल इंस्टीड ऑफ के हो गए, ठीक है। अगले हम 3 नंबर एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, अगला एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें क्या है, बिसाइड्स का प्रयोग करना, क्योंकि ज्यादा टाइम की वीडियो नहीं बना सकते हैं, आपको देखने हैं और ज्यादा लंबा समय ठीक नहीं है, केवल हम यहाँ पर ही समझेंगे एक सेंटेंस से। अगले इसके बाद है, कह रहे हैं हमने रोटी के अतिरिक्त, हमने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया, ठीक है, हमने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाया, ठीक है, हमने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाए। तो आपको ध्यान ये रखनी है, अभी ऊपर था कि अगर यहाँ होता बजाय, तो रोटी के बजाय चावल खाए, मतलब रोटी नहीं खाई चावल खाए, लेकिन यहाँ पर करें हमने रोटी के अतिरिक्त चावल खाए, रोटी भी खाई है और उसके बाद चावल भी खाए, दोनों चीजें जब खाई है, दोनों चीजों का हमने उपयोग किया है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको बिसाइड्स का प्रयोग करना है। देखिए कह रहे हैं हमने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाए, तो आपको देखना क्या है, जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या दिखाएं, भाई इनके अतिरिक्त चावल भी खाए, तो हम बनाएंगे हमने चावल भी खाए, इतना बनाएंगे, ठीक है। तो बी माने हम या हमने, अब खाए तो सेकंड फॉर्म लगेगी, बी एट राइस, RICE, बी एट राइस, बी एट राइस। अब क्या है, इसके बाद में है इसके बिसाइड्स, अतिरिक्त, बिसाइड्स किसके अतिरिक्त, रोटी के, बिसाइड्स द ब्रेड, चपाती लिख लीजिए, रोटी के लिए हम चपाती भी लिख सकते हैं, CHAPATIES, चपाती, क्योंकि रोटियां ज्यादा खाएंगी, ठीक है। तो हमने रोटी के बजाय मतलब रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाए, मतलब जहां पर हमने दोनों वस्तुओं का प्रयोग किया है, जहां पर हमने दोनों वस्तुओं का प्रयोग किया है। अगले हम देखेंगे एक एग्जांपल इसका और लेंगे, नंबर 4 पे, कह रहे हैं उसने मकान के अतिरिक्त बाग भी खरीदा, ठीक है। करें उसने मकान के अतिरिक्त बाग, ठीक है, बाग भी खरीदा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने दोनों चीजें खरीद ली, कहें मकान तो खरीदा, मकान के अतिरिक्त बाग भी खरीदा। तो आपकी जब बात चलेगी अतिरिक्त एक चीज के साथ दूसरी चीज भी खरीद ली हमने, गए बाजार हम पैंट लेने और बोले पैंट तो खरीद लिए, बोले शर्ट तो खरीद लिए, ठीक है, तो पैंट के अतिरिक्त हमने शर्ट भी खरीदी। तो दोनों चीजें जब खरीदी जाती हैं तो वहां पर आप बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जहां अतिरिक्त शब्द दिया हुआ है तो अतिरिक्त आप बिसाइड का प्रयोग करेंगे, और बजाय शब्द दिया हुआ है तो इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ।
कह रहे हैं उसने मकान के अतिरिक्त बाग भी खरीदा। तो पहला हमारा काम है उसने बाग भी खरीदा, ये बनाएंगे। खरीदा इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो ही माने उसने, और खरीदने की होती है बाई, और बाई की सेकंड फॉर्म हो जाती है बाउट। ही बाउट तो जाता है ही बाउट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? द गार्डन, GARDEN। ही बाउट द गार्डन बिसाइड्स किसके पे? मकान के, बिसाइड द हाउस। ठीक है, बिसाइड द हाउस। ही बाउट द गार्डन बिसाइड द हाउस। उसने बाग मतलब मकान के अतिरिक्त बाग भी खरीदा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको सेंटेंस में देखना है किसी चीज के बजाय दूसरी चीज ली जा रही है या इस्तेमाल की जा रही है तो हम इस चीज का प्रयोग करेंगे, और एक चीज के अलावा दूसरी चीज प्रयोग की जा रही है एक साथ तो वहां पर अतिरिक्त शब्द होगा। तो अतिरिक्त के लिए हम बिसाइड शब्द का प्रयोग करेंगे। इस वीडियो में आपको इसे देखनी है, सामने आपका पूरा दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। ओके।